तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। और जैसा एसआर सर ने आपको बताया था कि सीईटी का कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आज कल हमने सिलेबस पे डिस्कशन किया था और आज हम अपनी पहली क्लास लेके आ चुके हैं आपके सामने। तो इस क्लास में जुड़ने के लिए तैयार हो चाहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक भी ठोक दीजिए दबा के। तो हम आज अपनी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं आपके लिए अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट शुरू करने वाले हैं आपकी, और ये है आपकी पहली क्लास। और इस क्लास के अंदर हम अपना जो 12th पास नए नए आपके स्टूडेंट्स आए हैं उनकी हम उनका बेस बनाने की कोशिश करेंगे हम, कि उनका बेस बन जाए अच्छी तरह से, ताकि वो जो आगे वाले टॉपिक्स आएंगे उनको वही बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और इजी तरीके से ना सोल्व कर सके। तो उसके बाद अपन शुरू करते हैं। और इसको जो हिंदी में है, हिंदी में देखा जाए तो इसको कहा जाता है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण इसे कहा जाता है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके अंदर 26 अक्षर हमको देखने को मिलते हैं। और ये 26 अक्षर है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। शुरू से हमने क्लासों में सीखा होगा, जब हम पढ़ते थे तो हमको तो नाम भी पता नहीं था कि एबीसीडी को जो है अल्फाबेट कहा जाता है। जैसे हम कंपटीशन एग्जाम में आए तब हमको पता चला कि भाई अल्फाबेट एबीसीडी को कहा जाता है। इससे पहले हमको पता भी नहीं था। आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं नर्सरी, जो केजी, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि अल्फाबेट क्या होता है। लेकिन हम जो 2000 के आसपास के जो लड़के हैं उनको पता नहीं है कि अल्फाबेट उस समय कंपटीशन एग्जाम में आने से पहले तक। लेकिन अब पता चला है कंपटीशन एग्जाम में आने के बाद कि इसको अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे क्लास। और उसमें हम देखेंगे कि 26 अक्षरों को दो है ना, दो हाफ में बांटेंगे, जिसमें पहला आएगा फर्स्ट और सेकंड आएगा इसमें सेकंड वाला। इसमें होंगे अपने 13 अक्षर, 13 जो होंगे ए से लेके एम तक। और इसके अंदर होंगे एस, माफ कीजिए, एन से लेके जेड तक, इसमें होंगे ये 13। ठीक है, और इन्हीं 13 की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं अल्फाबेट टेस्ट के, उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, वो इसी की मदद से होंगे। तो आप ये अब तक अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये उतार सकते हैं, ये मैं नीचे लिख देता हूँ इनको, इन दोनों को। इसमें आएंगे ए से लगा के एम तक, यानी 1 से 13 तक। और इसमें आएंगे एन से लगाकर जेड तक, यानी 14 टू 26। या आप चाहे तो उतार सकते हैं, छाप लीजिए अपनी कॉपियों में। तब तक मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। अगर ज़्यादा उतारने में, मतलब इसको लिखने में टाइम लगे, तो आप अपनी पॉज करके आप इस वीडियो को रोक के उतार सकते, मतलब लिख सकते हैं। इसके बाद आप हम पढ़ेंगे इसको। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो उसको हम ऊपर लिख लेते हैं पहले। सेम चीज हम थोड़ी वापस से देखेंगे कि इसमें हमने देखा कि इसमें 13 होंगे, इसमें भी 13 होंगे, इसके अंदर 1 से लेके 13 होंगे, इसमें 14 टू 26, यानी 14 टू 26। और इसमें होंगे ए से लगाकर एम तक, और इसमें होगा एन से लेकर जेड तक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन जो आते हैं जैसे कि एम के दाएं से पांचवा अक्षर बताइए, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में, ये जो सारे जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसकी मदद से सोल्व होंगे। तो हम अभी देखते हैं इसके आगे, इसको रफ कर देते हैं। और हम अब देखेंगे जो अक्षरों की स्थिति, यानी पोजीशन जो है, ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, या पी कितने पे आता है, वो हम देखेंगे अक्षरों की स्थिति। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जब मैं आपको टाइम दूं तो इसको रोक के आप लिख सकते हैं। तो अक्षरों की स्थिति, अक्षरों की स्थिति,
तो अक्षरों की स्थिति में एक छोटी सी जो रीजनिंग पढ़ता है अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, तो उसको सबसे पहले एक नाम याद आता है, अगर कोई पढ़ा हुआ हो तो, इजोटी। ये मेनली अल्फाबेट टेस्ट का सबसे पॉपुलर नेम है। इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर चलता है 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20 और 25। ये तीनों, ये ई आता है 5 पे, और जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। इनकी मदद से हम आसपास के अक्षरों से देख सकते हैं। अगर हमको फास्ट करना हो कुछ, जैसे कि अपन को देखना है कि ई के बाद आता है एफ, एफ कितने पे, तो 6 पे, वो एकदम इजीली। जैसे कि जे के बाद क्या आता है, तो कितने पे है, 10 पे, ये तो ये 11 पे हो गया, कुछ इस तरह से। एकदम फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको अपनाया जाता है, और अभी हम इसका यूज भी करेंगे कुछ जगह पर। तो अभी हम अक्षरों की स्थिति देखते हैं। तो आपने और हमने सबने पढ़ा है अल्फाबेट, तो इसमें आता है ए, ये आता है ए, बी, सी, डी, ई, ई तक देखेंगे अभी हम फिलहाल। ई, तो हमने ये 4 अक्षर तो शुरू से देखे होंगे हम। अल्फाबेट, जैसे कि मैंने आपको शुरू क्लास में बताया कि हमको पता नहीं था कि ये अल्फाबेट है, हमको लगता था कि ABCD है, बस हम शुरू में ही बोलते थे ABCD। तो उसी तरह से हमको ये तो सारे अक्षर याद है। तो ये हो गया 1 पे, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे, और ये हो गया 4 पे। अब जैसा कि हमने देखा था कि इजोटी में ई आता है नंबर 5 पे, तो यहाँ पे आ गया 5। और इसके बाद जैसे कि आप ये उतार लेना, अभी टाइम दे दूंगा मैं आपको लिखने के लिए। इसके बाद ई के बाद आता है एफ। यहाँ से जो आपकी मेन ट्रिक जो होगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये पता कैसे चलेगा कि एफ कितने पे आता है, जी कितने पे आता है, वो अभी शुरू हो गए। एफ के बाद जी, एच, आई, और आई, और उसके बाद आ रहा है जे। तो एफ कैसे पता चला कि एफ कितने पे आ रहा है। मान लीजिए कि 6 पे आ रहा है, तो 6 कैसे आ रहा है, तो 6 पे ये एफ लिखा। अगर इसको हम बंद कर दें तो कितने पे हो गया, ये 6 पे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये 6 पे आता है। ठीक है। अब जी आता है 7 पे, तो कैसे आएगा, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी जैसे कि यहाँ लिखा, तो यहाँ देखिए 7 दिखाई दे रहा होगा आपका। अक्षर के अंदर छुपा हुआ है कि कितने नंबर पे आता है, तो जी आ गया 7वें नंबर पे। अब ये लिखा हुआ है एच, साफ साफ दिख रहा है कि एच, 2 डंडी खींची, यहाँ 8वें पे आ गया। ठीक है। उसके बाद आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया 9 पे। और ई जो जे जो है 10 पे, हमने अभी इजोटी में देखा है, ये इजोटी, इस इजोटी में हमने देखा है कि ये 5, 10, 15, 20 और 25 ये आते हैं। तो इसके अंदर जो ये आ गया 10 नंबर पे। ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे, एक बार में इनको लिखने के टाइम दे देता हूँ आपको। 30 सेकंड का टाइम है, आप इनको लिख लीजिए तब तक, ताकि आपको टाइम मिल जाए लिखने का। 30 सेकंड है आपके पास। आप इसको रोक के भी लिख सकते हैं, तब कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो आप इसको रोकिए वीडियो को। यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं हमारे, तो आप इसको रोकिए और आराम से लिख सकते हैं, उसके बाद वापस चला सकते हैं। ठीक है। तो अक्षरों की स्थिति में अपन इनको साफ कर देते हैं अभी। तो इनको मिटाने के बाद लास्ट था हमारा जे, और जे के बाद आता है के, एल, एम, एन और ओ। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस और टी, ये हो गया। ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आते हैं और इनका लॉजिक क्या है पीछे आने का, मैं आपको बता देता हूँ। कैसे पता लगेगा कौन सा कितने पे आता है। तो के के जे आता है 10 पे। ठीक है। अब देखो आपको एक डंडी दिख रही होगी यहाँ पे, तो पिछले तो 9 तक आ चुके हैं, फिर 10 हो चुके हैं, तो फिर से 1 से शुरू होगा ना, 1, 2, जैसे कि 11, 12, 13। तो इनमें देखोगे आपकी वापस शुरू हो रही है गिनती, मतलब 1, 2, 3, 4 वापस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जैसे 1 आया तो ये आ गया 11 पे। अब देखो एल, एल आपको दिखाई दे रहा है ये, अगर आपको इससे कर दो तो क्या दिखाई दे रहा है, 2। जब दिख रहा है साफ साफ 2 इसके अंदर, तो
इन दो से, जैसे कि दो के ऊपर तो बी आ चुका है पहले से, और बी के बाद में अपन वापस बी तो आ नहीं सकता, तो इसलिए आ गया एल 12 पे। ठीक है, इसके बाद आता है एम। एम के हम देखते हैं तो उसके अंदर देखिए, एम को अगर हम टेढ़ा करेंगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो ये आ चुका है 3, जबकि 3 पे तो होता है सी। अब सी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो सी की जगह आ जाएगा 13, इसके आगे 1 लग जाएगा। एन, एन को साफ देखिए, साफ साफ देखिए क्या, तो ये देखिए ऐसे लग रहा है। अगर इसको ऐसे किए, या फिर या फिर ये देखिए ऐसे किया, ये वाला, तो ये देखिए 4 दिख रहा होगा आपको इसके अंदर, ये बिल्कुल एकदम 4। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आ गया 4 और हो गया 14। उसके बाद इजोटी में हमने देखा है कि इजोटी, इजोटी के अंदर 5, 10, 15, 20 और 25, तो ये आता है 15 पे, तो यहाँ पे आ गया, ओ आ गया 15 पे। ठीक है, इसके बाद आता है पी। पी को हम लिखेंगे उल्टा, तो हो जाएगा ये। अब ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा, बी हो जाएगा उल्टा, जो 6 की आकृति दिख रही होगी इसके अंदर, 6 पे आता है एफ। अगर एफ यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे पी 16 पे। और क्यू, क्यू के अंदर आपको एक देखिए छोटे सा माइनर सा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे देखिए 7 दिख रहे होंगे आपको, और यही 7 हो गए, बन जाएंगे 17, 18। आर, तो आर के अंदर कौन सा अक्षर छुपा हुआ है, आर के अंदर छुपा हुआ है, ये देखिए, इसको अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा 18, कुछ इस तरह से दिख रहा होंगे 8, तो ये हो गया 18। एस के अंदर, एस के अंदर आपको 9 दिखाई देंगे अभी, एस, इसको डंडी को मिलाते ही ये दिख गए 9, तो ये हो गया 19। और इजोटी में जो आपने दिख रहा है यहाँ पे टी आता है 20 पे, तो ये लिख दिए यहाँ पे 20। इसके आगे हम यहीं लिख लेते हैं, इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, आपको लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, बेफिक्र रहिए आप। इसके बाद आएगा टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यू, यू में यू आता है 21 पे, तो कैसे पता चला है यू 21 पे आता है, तो यूथ। अब किसी भी लड़के या लड़की को यूथ कब माना जाता है, जब वो 21 का हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर यूथ के अंदर उसको तभी माना जाएगा जब वो 21 साल का हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 21, यूथ से 21। ठीक है, वी, वी आता है अपने 22 पे, कैसे आया अभी बता देते हैं। वी दिख रहा है, इसको ये डंडी खींचो और इसको ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगी आकृति, यो बन रहे 12, जबकि 12 पे तो आ चुका अपना एल, और 2 पे आ चुका अपना बी, तो बच कौन गया 2 पे वी, तो आ गया वी, ये आ गया यहाँ पे 22। और डब्ल्यू, डब्ल्यू और एम में सिमिलिटी है, 3 आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया 23 पे। मैं आपको लिखने में आसानी हो इसलिए इनको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको बस कुछ ट्रिक, जो आप मैंने ट्रिक बताई है आपको, ये एक तरह की ट्रिक नहीं है, लॉजिकल बताया मैंने आपको, तो ये आपको लिखने में आसानी हो इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ बस, बाकी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्स। एक्स को देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इस डंडी को ऐसे किया, यहां तक मिलाया, तो आपको ये देखो 4 दिख रहे हैं, तो इन्हीं 4 से हो जाएंगे यहाँ पे 24। 25 पे आता है, यहाँ पे अभी जोटी लिखा था आपने, तो वाई आता है 25 पे, तो ये देखो 25 आ गए। और जेड सबको याद है 26। ठीक है, तो ये आप जल्दी से लिख लीजिए, आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से उतार लीजिए। पोज मतलब उसको रोक के, यूट्यूब पे ये वीडियो चल रहा है तो इसको रोक के आप लिख सकते हैं आराम से नोट्स के अंदर। अभी हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे, कि अगला पॉइंट कौन सा होगा। ये अभी बेसिक चीजें सिखाई जा रही है आपको, बहुत सारे तो पहले रीजनिंग की क्लासेस ले चुके होंगे, उनको पता होगा कि ये इजोटी क्या होता है, ये कौन से नंबर पे कैसे आते हैं, बहुत सारी चीजें वो कमेंट भी करेंगे कि हमको आता है आगे बढ़ाओ। तो लेकिन जो अभी अभी 12th पास की है जिसने, उनका बेस बनाना बहुत जरूरी है, उनका बेस बनाने के लिए ही बना है। अगला पॉइंट है विपरीत
युग्म, विपरीत युग्म, ठीक है। ये है अपना अगला पॉइंट। इसके अंदर हम देखिए जैसे एबीसीडी लिखते हैं, ए बी सी डी, डैश डैश डैश, एक्स एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ए, अब ए का अपोजिट देखा जाए तो कौन सा होगा? अगर आगे और पीछे से देखे तो ये देखिए, आगे से लिया ये एक, तो पीछे से भी लिया ये, तो यहाँ पे युग्म बन गया ए और जेड का युग्म बन गया, ठीक है। ए और जेड का युग्म बन चुका है अब। इसके बाद अपन देखें, अगर दूसरे अक्षर ले नंबर 2 पे, और इधर से पीछे से 2 ले, तो वाई का बी और वाई का युग्म बन गया। अगर हम पूछे कि ए के विपरीत कौन है तो जेड, बी के विपरीत कौन सा है तो वाई। अगर यहाँ पे आपको सी का ना पूछ के एफ का पूछ ले तो बताओ, कैसे बताओगे? तो इसीलिए हमको ये जो विपरीत युग्म है ये याद करने बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, और ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो थोड़े बाद में आएंगे, अभी बेसिक तैयार करना बहुत जरूरी है। तो अपन बात करते हैं कि ये युग्म किस तरह से हम बना पाएंगे, ठीक है। तो विपरीत युग्म में सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लो, तब तक एक 10 सेकंड में आप हेडिंग डालो, हेडिंग लो विपरीत युग्म, इसको क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ। डाल ली होगी, ठीक है। हमको लिखना है ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। इससे आगे हमको एन यहां से शुरू नहीं करना है, एन को शुरुआत करेंगे हम यहां से। एन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। शुरू में मैंने आपको ए ए जेड और बी वाई, इन दोनों के मैंने आपको युग्म बता दी कि इनके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनके अगर मैं नामांकन करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ से स्टार्ट करें तो 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये देखो, ये आपको अब तक याद हो चुके होंगे, अगर याद नहीं हो तो बार बार लिखने से आपको याद हो जाएंगे, और जो मैंने बताया वीडियो के अंदर वो ट्राई करेंगे तो इजी वे में आपको याद होंगे। उसके बाद हमको मान लीजिए कि जी और टी ये विपरीत युग्म है। अब हमको कैसे पता? यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये है, अब बार बार हम लिख के थोड़ी देखेंगे। अब इनको याद कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, बहुत इजी वे में जानेंगे और आपको याद हो जाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे ही। अगर और बोर्ड पे याद करने के बाद अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली उसके बाद अभी कभी नहीं बोलोगे। जिंदगी में रीजनिंग फर्स्ट टाइम अगर जिसने पढ़ी और अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद उसको कभी भी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत होती है, वो भी तीसरे चौथे अटेम्प्ट में। अगर आप 2 3 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं तो आपको रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज से थोड़े ऊपर मान लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जी के अपोनेंट टी है याद कैसे रखें। अभी एल के अपोनेंट वो याद रख कैसे रखें, जे के क्यू के याद कैसे रखें, तो ठीक है मैं अभी बता देता हूँ। ए के विपरीत जेड याद है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ए टू जेड हो गया याद। बी वाई व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं ये वाला, तो बी वाई से ये याद हो गया। अब बात करें यहाँ पे एम और एन की, ठीक है। एम और एन की अभी फेवरेट चुनाव जो चले थे उसके अंदर अपने नरेंद्र मोदी भाई, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री है तो उनसे याद रख सकते हो, ठीक है। मन इससे याद रख सकते हो। इसके अलावा कोई और भी है, बहुत सारे और भी है, ठीक है। उसके बाद आता है आई आर,
IR को याद कैसे रखेंगे? इंडियन रुपी, ठीक है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। और उसके बाद HS, HS, और जैसे कि उसके बाद आता है LO। LO को याद कैसे रखें? LO को याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा याद रहेगा आपको। मैं और भी बता सकता था, लेकिन इसको बताने के बाद ये कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये LO, इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास कोई नहीं है, इससे वीक ही मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो LO ये याद हो गया। अब देखो यहाँ पे VE भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे ये आपको VE आ गया, ठीक है। अब बात करें CW की, DW की। DW, वैसे तो DW आपने नाम सुना होगा, फेमस कंपनियों का नाम होता है DW। और वैसे था दूध वाला। दूध वाला क्यों? अगर लड़के हो तो दूध वाली याद रख लो, ज्यादा अच्छा याद रहेगा आपको, दूध वाली, ठीक है। तो ये हो गया DW। उसके बाद CX। CX वैसे याद है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए पहले एक आती थी खांसी की दवाई, कोरेक्स। कोरेक्स दवाई आती थी वो खांसी के लिए। और भी बहुत सारी जो चीजें होती थी, उसके अंदर क्या था, एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी, और उसको अभी बैन कर दिया गया, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा अधिक होने से जब शराब नहीं मिल पाती थी, तो उस समय कोरेक्स की 3 से 4 बोतलें घटक लेते थे, तो उससे नशा हो जाता था, इसलिए वो उसको बैन करना पड़ा। तो आप कोरेक्स से याद रख सकते हो CX। तो कोरेक्स के अंदर X और C ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। और इसी दवाई की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि C और X दोनों के अपोजिट हो सकते हैं। अब मैंने उसका पूरा जो डिटेल तो बता ही चुकी है। और इसके बाद आता है F और U। F और U जो अपोजिट है, इसका पता कैसे चलेगा? आपने नाम सुना होगा फालतू। तो इसके अंदर U और F ये वर्ड बहुत लोगों ने आपको भी बोला होगा, या आपने सुना होगा, बहुत बार सुन चुके हैं आप शायद, मेरे हिसाब से। तो इसके लिए फालतू के लिए F और U आ गया। उसके बाद आता है K और P। K और P में बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन एक फेमस कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा से आप याद रख सकते हैं कि K और P एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद आता है J और Q। J और Q, क्वीन तो आपको याद होगी, कौन सी क्वीन? जयपुर क्यून, जयपुर की क्यून, ठीक है। जयपुर की क्यून से याद रह जाएगा आपको J और Q। H और S, इसका याद कैसे रहेगा? अगर आप 2000 में पैदा हुए हैं, 2002 के आसपास, तो आपने गाने सुने होंगे हनी सिंह के, तो इससे आपको याद हो जाएगा H और S का। मैंने शायद G और T का बताया नहीं था, तो G और T का भी एक नई टीम आई है IPL में, GT, गुजरात टाइटंस, ठीक है। उसके नाम से आप याद रख सकते हैं GOT। ये हमारा पूरा हो चुका है, और हम अगली क्लास में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अपने जो भी 12th में अभी भी जिन्होंने पास किए, उनका बेसिक बनाने के लिए उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके भाई बहनों के लिए। थैंक यू।